नागपुर रीजन में सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा है। एंड जब हम उनकी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है हमारे सामने। मोस्ट पीपल रीडिंग अलाउड, हाँ। वो भी एक अटेम्प्ट है, वो भी हो सकता है। हम्म। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली जो प्रतिज्ञा है, यस। वही प्रतिज्ञा पढ़े, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। क्या बात। बिस्किट बनाते हैं और 5 अलग कंपनी भी बिस्किट बनाती है। हम्म। तो आप अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे बिस्किट बनाने में या बिस्किट से रिलेटेड, तो आपको अलग तरीके से देखा जाएगा आपके मार्केट में हम्म। कि यार वो 4 लोग हैं, इससे ये 5 वाला है ना क्रेडिबल है, उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। करेक्ट। तो आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, 25 लाख से ज्यादा दिए जल रहे हैं, वो भी अयोध्या में, टू सेलिब्रेट द यूनाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के कल्चर को वर्ल्ड लेवल पे दिखाने के लिए, इंडिया के अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, और इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे इस सब चीजों को दुनिया में दिखाया जाता है, इस चीज से बात करने के लिए आज हमारे साथ में है निश्चल बरोट सर फ्रॉम अहमदाबाद। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू राहुल। सर सबसे पहले तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक संस्था हम्म। है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर करती ठीक है। है ना। और उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जी। जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो रजिस्टर हो जाता है और वी विल बी सर्टिफाइड फॉर दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके। हम जो काम करते हैं वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है। तो मान लीजिए ये अयोध्या की जैसे आपने बात की है, जी। तो 25 लाख दिए जलाए हैं। कैसे पता चला कि वो 25 लाख दिए हम्म। हैं, जले हैं कि नहीं जले हैं? करेक्ट। तो वैसे बहुत सारे पैमाने होते हैं, वो तय करता है कि हाँ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सच में हुआ है। ठीक। वो एग्जीक्यूशन का काम हम करते हैं। ओके। वो सारे जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना, वो जो भी रूल्स है उसको फुलफिल करने का काम हम्म। हम करते हैं, ताकि वो एक मास पार्टिसिपेशन का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए और वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उसको प्रमोशन मिल जाए। ओके। लेकिन सर ये जो इस तरीके का रिकॉर्ड बनाने का जो आइडिया है, ये आप तक कैसे पहुंचा? और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि निश्चल जी किस तरीके से इस एरिया में आए। थोड़ा अजीब सा स्टोरी है, लेकिन हम्म। है ना, मैं घूमना फिरना बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि मुझे देश के सारे शहर, सारे छोटे छोटे कस्बे देखने हैं। तो मैं पहले से ऐसे घूमता रहता हूँ, जहाँ पे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि इंडिया का जो कल्चर है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जी। सारे फेस्टिवल, सारे ट्रेडिशन की जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत यूनिक है। लेकिन वो वर्ल्ड में इतना फेमस नहीं है। हम्म। है ना, मान लो कि एक ही टोकरी में बहुत सारे आम रखे हैं करेक्ट। और किसी टेबल पे एक आम रखा है, तो टेबल वाला आम बहुत फेमस हो रहा है, फेमस। टोकरी वाला फेमस नहीं हो रहा है। करेक्ट। वैसे ही फॉरेन के छोटे छोटे जैसे टोमेटिनो फेस्टिवल है, वो बहुत फेमस है। उससे कहीं ज्यादा अधिक लोगों से मिलके हमारे यहाँ पे होली खेली जाती हाँ है। सही बात है। और होली भी बहुत प्रकार से खेली हाँ। जाती है, हमें सिर्फ एक ही पता है कि एक ही रंगों पता से है। होली खेलते करेक्ट। हैं। लेकिन वो लठमार होली भी हम्म। होती है, होली फूलों की होली भी होती है। तो अलग अलग तरीके की होली होती है, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है। हम्म। मुझे वहां से ये इंस्पिरेशन मिली इंडिया के टूर से, ओके। कि इंडिया की जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको प्रमोट अगर करना है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी अ गुड प्लेटफॉर्म वाओ। फॉर दैट। ओके। और उसी के कारण मैंने ये काम शुरू किया 2016 से। ओके। तो ये पहला आइडिया आपने जैसे बताया कि आपकी ट्रैवलिंग के दौरान आपको समझ में आया कि यार ये ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो ये सबसे पहला 2016 में आपने पहला क्या अटेम्प्ट किया था सर बेसिकली? सो कोइंसिडेंटली हम लोग नवसारी में काम कर रहे थे, हम्म। जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का ही प्रोग्राम था, ओके। नरेंद्र मोदी जी का ही एक प्रोग्राम था। और जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दिल्ली से, हम्म। दे वांटेड कि उनको उनका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम प्रमोट करना है। ओके। तो वो हमारे लिए चैलेंज था और हमें बताया गया कि इसके हमें प्रमोशन के लिए कुछ करना है, ठीक है। और उसको हमें लिंकअप करना था विथ लोकल एक्टिविटी या हम्म। फिर लोकल कल्चर या कुछ है। ओके। तो हमने क्या किया कि हमने एक तो उस दिन मोदी जी का बर्थडे था, अच्छा। 17 सितंबर। ओके। वो जो प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो दिव्यांगजन थे। ठीक है। तो हमने एक अटेम्प्ट किया लार्जेस्ट व्हील चेयर लोगो, ओके। जिसमें सब दिव्यांगजन मिल के, व्हील चेयर वाले दिव्यांगजन मिल के ऐसा ड्रेसअप किया कि अगर आप ड्रोन से बर्ड व्यू आई से देखते हो तो आप पढ़ सकते हो हैप्पी बर्थडे पीएम। ओह वाओ। तो दैट वाज ब्यूटीफुल। लार्जेस्ट व्हील चेयर लोगो। ओके। फिर मोस्ट पीपल लाइटिंग लैम्प्स साइमल्टेनियसली।
ओके। तो वो एक यूनिक था अटेम्प्ट हमारा, क्योंकि जो दिव्यांगजन जो थे उनकी जिंदगी में वो एक एक सिंबॉलिक था कि हम लाइट ला रहे हैं करेक्ट है। बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल दिस बेनिफिट्स। जो पूरा बेनिफिट्स। प्रोग्राम जिसके ऊपर तय था, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए हमने वो बहुत सारे दिव्यांगजन को मिला के एक साथ ऑयल लैंप लाइट करने का। ओके। इट वॉजंट लाइक लाइटिंग द ऑयल लैंप, बट साइमल्टेनियसली लाइटिंग द ऑयल लैंप था। करेक्ट तो एक करेक्ट। साथ कितने लोग जला जला सकते हैं, वो सकते हैं। एक रिकॉर्ड था। ओके। और तीसरा हमने बनाया था मोस्ट पीपल फिटेड विथ हियरिंग एड्स ओके। इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में। हाँ, वो कान के जो पहनने के मशीन होते हैं, जी। वो हियरिंग एड्स 8 घंटे में कितने ज्यादा लोगों को पहनाए जाते हैं, हाँ। वो एक अटेम्प्ट था, ओके। क्योंकि वो प्रोग्राम ही उसी का था। तो कुल मिला के हमने एक ही दिन में कुछ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए थे, वाओ और वो वाओ। गिनीज में उसको सर्टिफाई भी किया गया था। ओके। और उसी के कारण मोदी जी ने भी स्टेज से नवसारी को और वो पूरा प्रोग्राम को बहुत ही सराहना दी थी। जी। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई। बहुत ही शानदार, और मतलब बहुत ही नेक काम से हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, और इन बच्चों के लाइफ में एक तरीके से सही में दिए जले उनके अंदर एक परिवर्तन, और उन्होंने पहली बार जब वो साउंड सुना होगा, तो वो हाँ, एक्सपीरियंस तो आप बता ही मैं सकते हैं। मुझे आज भी याद है, जी। क्योंकि मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स देखे हैं, लेकिन मेरे जो सबसे करीबी वाले अटेम्प्ट है वो वही है जहां जहां मैंने दिव्यांग जन के लिए कुछ अटेम्प्ट किए हैं। ओके। क्योंकि 3 साल का बच्चा है, वो रो रहा है, करेक्ट। डॉक्टर उसको हियरिंग एड पहना रहे हैं, और वो अचानक शांत हो जाता है हम्म। और वो आजू बाजू देखने लगता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली पहली। बार आवाज सुनी। वाओ। तो वो जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो बहुत ही यूनिक थे और इम्पोर्टेंट थे मेरे सच लिए। में। और इसीलिए ऐसे दिव्यांगजन के मैंने कुछ 6-7 अटेम्प्ट्स किए हैं अलग ओके। अलग जगह ओके। पे, जिसमें मुझे वो जो इमोशनल टच मिलता है ना, उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता सच बात है सर, वो सेटिस्फेक्शन लेवल का कोई मोल नहीं, वो बहुत ही है। कमाल एब्सोल्युटली। की वो चीज होती होगी। हम लोग जब सर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो इसमें इंडिया को आप कहाँ देखते हो अभी, किस पोजीशन पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं इंडिया को, और कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है? देखिए, इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि कंट्री टू कंट्री इसमें कंपटीशन होता है, ओके। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ओके। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कंट्री नहीं बनाती है। हम्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी कंट्री में बनते हैं, ओके। है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, तो वो बहुत सारे हैं। ओके। इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अगर हम गिने, तो इंडिविजुअल्स बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया बनाए। भर में बनाए हैं, और वो हर महीने टूटते रहते हैं। हम्म। किसी ने मान लो कि 1 मिनट में 100 जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, दूसरे ही हफ्ते को 1 मिनट में 150 जंप कर लेगा, सही तो बात वो टूट जाएगा। बट मास पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड, जिसमें ज्यादा लोग मिलके पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, है। जी। वो बहुत कम बनते हैं और हम्म। बहुत कम टूटते भी है, ओके। क्योंकि उतना अरेंजमेंट करना उतना मुश्किल रहता है। हम्म। जैसे कि हमने आसाम में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लार्जेस्ट बिहू डांस। बिहू डांस। ओके। बिहू डांस, तो वो वहाँ के लोकल कल्चर है, करेक्ट। बिहू डांस है ना, और बिहू वहाँ पे साल में 3 बार होता है। हम्म। हमने एक बार के बिहू में वहाँ पे लार्जेस्ट बिहू डांस कर दिया। ओके। 11,000 पार्टिसिपेंट आए थे वहाँ पे वाओ। बिहू डांस वाओ। के लिए। अब वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर कोई और स्टेट या फिर कोई और कंट्री भी इसको तोड़ना चाहता है, हम्म। तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किस कंट्री ने बनाए हैं वैसे नहीं, लेकिन मैं ये पक्का चाहता हूँ कि सारे मास पार्टिसिपेशन के रिकॉर्ड भारत के नाम पे भारत के, होने चाहिए। वंडरफुल। अगर हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है, तो हम्म। पॉपुलेशन के थ्रू बनने वाले सारे रिकॉर्ड भी नंबर 1 होने चाहिए करेक्ट हमारे। करेक्ट करेक्ट सर। क्या आपको ऐसा ड्राइव करता है सर कि ये जो मास पार्टिसिपेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर आप सोचते हैं, तो ऐसा क्या, क्यों आपको लगता है कि इंडिया ये चीजों में सबसे आगे हो सकता है? देखिए, एक तो हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें एंथुजियाज्म बहुत है, हम्म। हमें जोश बहुत है, ठीक है। उत्साह बहुत है। और हमारे मैं जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की हमारी अटेम्प्ट्स की बात करूं, जी। आफ्टर द अटेम्प्ट मैं ये देखता हूं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके जाते हैं। हम्म। उनको लगता है कि भाई मैंने हिस्ट्री बनाने में भागीदारी मेरी निभाई। करेक्ट करेक्ट। वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके जाते हैं, उससे सोसाइटी में एक हैप्पीनेस क्रिएट होता है, हम्म। और उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सोसाइटी की। ओके। तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मास पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड इसलिए होने चाहिए ताकि लोगों में ये उत्साह बढ़ता रहे, हम्म। ये बनता रहे, जोश बढ़ता रहे, और साथ में समाज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ओके। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो भी लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं ना,
फिर वो कहीं ना कहीं सोचते हैं हम्म। कि मैं ये काम भी इस तरह से अलग से करूँ तो क्या होगा, वो काम भी अलग से करूँ तो क्या होगा। करेक्ट। तो एक परसेप्शन डेवलप होता है। हम्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर करता है, और वो जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन आई एम श्योर कि इंडिया की सोसाइटी को फायदा करेगा। ओके। सर, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, और इस वजह से क्या आप ये सोचते हैं कि मास जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होंगे वो इंडिया में सबसे ज्यादा मिल सकते हैं या बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सिर्फ स्टेट वाइड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज वाइड नहीं है, लेकिन कल्चर, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, हर तरह से हमारा डाइवर्सिफिकेशन है। ट्रू। और हमारा कंट्री एक ही टोकरी में सारे फल हैं। हम्म। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि उनका पूरे कंट्री का कल्चर एक है, जी। तो वहां पे मास पार्टिसिपेशन के रिकॉर्ड उन्हीं के कल्चर के रिलेटेड बन पाएंगे, तो एक दो पांच बन पाएंगे। हमारे यहाँ पे मल्टीपल कल्चर होने के कारण हमारे यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके। और यूनिक, हमारे सारे फेस्टिवल्स कलरफुल होते हैं। बराबर। हमारा कल्चर बहुत ही वाइब्रेंट है। ये वाइब्रेंसी है ना, वो वर्ल्ड को अट्रैक्ट भी करेगी हम्म। अगर हम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आगे बढ़ाते हैं तो। जैसे कि हमने अभी अभी मध्य प्रदेश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो खजुराहो डांस डांस फेस्टिवल होता है वहाँ पे। वो इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर ही फेस्टिवल होता है, और कुछ 6-7 दिन वो चलता रहता है। हम्म। अलग अलग डांस फॉर्म्स वहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। ओके। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि कंटिन्यूअस 24 घंटे तक हाँ। डांस फॉर्म होते ही रहे। तो एक इंडियन क्लासिकल डांस का फॉर्म खत्म होता है, एक ग्रुप खत्म करता है, तुरंत दूसरा शुरू करता है, उसके बाद तुरंत तीसरा, एक रिले की तरह चलता ही रहे। ओके। वो कंटिन्यूस 24 घंटा चला। ओके। और कुछ 17 या 18 ग्रुप्स ने मिलके, 139 पार्टिसिपेंट्स ने मिलके पूरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वाह। ये जो हमने किया ना, आई एम श्योर कि बहुत कम कंट्री के पास ऐसे भी रिसोर्सेज होंगे हम्म। कि इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ये पाए। सही बात है। ये सही बात है सर। इसमें फिर ये आपसे बात करते करते तो मुझे आपने जो कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स का जो प्रोसेस है, सोचने लगा कि यार मैं भी कुछ बना सकता हूँ। मैं भी कुछ अब सोच सकता हूँ कि यार लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉडकास्ट इन अ डे, और या हम लोग कह सकते हैं कि एक एब्सोल्युटली। साथ बहुत सारे पॉडकास्ट शूट करने का, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो सबसे यूनिक बात, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जब बात होती है तो यही होती है कि हर व्यक्ति जो इस बात से जुड़ता है ना, वो सोचता है कि मैं भी क्या नया करूं। हाँ। तो वो जो नया करने वाला जो परसेप्शन है ना, वो परसेप्शन ही हमारी सोसाइटी में काम आएगा। करेक्ट। अगर आप कल जाके पॉडकास्ट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाओगे तो अलग बात है, हम्म। लेकिन आप कुछ नया जरूर लाओगे पॉडकास्ट की करेक्ट, दुनिया में, करेक्ट, वो करेक्ट। श्योर है। ये बहुत बात तो सही है। वो जो परसेप्शन डेवलप होता है ना आपका, वो आई एम श्योर कि अगर मैं मास पार्टिसिपेशन के थ्रू पूरी सोसाइटी में ये परसेप्शन डेवलप करूँ, हम्म। स्कूल्स कॉलेजेस में अगर ये बात लेके जाऊं, तो वहाँ पे बहुत ही स्कोप है हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को आउट ऑफ द बॉक्स परसेप्शन देने के लिए, और सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बहुत सही सर। ये जो मास पार्टिसिपेशन आप जो बेसिकली करते हैं, तो ये मास पार्टिसिपेशन में इन लोगों का मेन इंस्पिरेशन या मोटिवेशन क्या होता है कि वो लोग चले आते हैं आपके पास में और इस तरीके की पार्टिसिपेशन में अपना 24 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा जो भी है वो देते हैं आपको? देखिए, अलग अलग अटेम्प्ट अलग अलग साइज का होता है। हम्म। कोई टाइम बाउंड रहता है, लेकिन कोई परफॉर्मेंस बाउंड रहता है, ठीक और है। कोई सिर्फ मास पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे 25 लाख दिए जलाने हैं, हम्म। 20 मिनट में 25 लाख दिए जलाने के लिए मुझे 30,000 वॉलंटियर्स को यूज करना पड़ता है। किसी भी लोकेशन पे, किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो प्राइमरी जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका जो मोटिवेशन होता है ना, वो उनका लोकल डेस्टिनेशन होता है। ओके। मान लो कि अगर हम अ, आसाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आसामीज को लगता है कि हमारा कुछ हो रहा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। हम्म। अयोध्या में कर रहे हैं तो अयोध्या वाले सोच रहे हैं हमारा कुछ होगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। गुजरात में कर रहा हूँ तो गुजरात के लोग सोचेंगे हमारा कुछ होगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो जो लोकल अचीवमेंट का जो एक 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 साइकोलॉजी है कि हम्म। भाई हम कुछ अचीव करने जा रहे हैं, वो मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हर किसी अटेम्प्ट के पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके। सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेके जैसे मैं खुद सोच रहा था अब तक कि यह बहुत बड़ा टास्क है, नहीं हो पाएगा, ये सोचना ही इम्पॉसिबल है। और मतलब
बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मेरे पास में भी है। अब जब आपसे बात कर रहा हूँ तो समझ रहा है यार, ये पिक्चर तो की जा सकती है या सोचा जा सकता है इस बारे में। तो किस तरीके के कौन कौन से मिथ्स या मिसकंसेप्शन लोगों के पास हो सकते हैं जो आपने फेस किए होंगे, आपको पता होंगे? मैं सबसे बड़ा जो एक कॉन्वर्जेशन में फेस करता हूँ रिलेटेड टू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लोगों को ये लगता है कि लोगों को पता है कि हम्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, जी। लेकिन लोगों को लगता है कि दुनिया के किसी कोने में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। हाँ। हमें नहीं पता, हम करेक्ट। नहीं कर सकते। सबसे पहली बार लोगों को लगता है कि हमारा पोटेंशियल नहीं है। हम्म। ये सबसे बड़ा मीथ है। जी। हमारा सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं एज अ कंट्री बात करूं, जी। तो मैंने जिस तरह से बताया, हमारी एज अ कंट्री सबसे ज्यादा पोटेंशियल है मास पार्टिसिपेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का। करेक्ट। क्योंकि हमारी जितनी डाइवर्सिटी और किसी कंट्री में है ही नहीं। करेक्ट। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है कि हमारा पोटेंशियल नहीं। हम्म। दूसरा, अवेयरनेस नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, करेक्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हाँ। हैं। जैसे आपने आपने बताया कि ये पॉडकास्ट के सब्जेक्ट में कर सकते हैं कि नहीं, तो किसी भी सब्जेक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, वैसी अवेयरनेस है ही नहीं। हाँ। तो लोगों को यही नहीं पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाए, कैसे बनाए, किसी सब्जेक्ट में बनाए। और मैं सबसे मेरा प्राइमरी मेरा ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि मैं जिस जिस भी गवर्नमेंट के साथ बात करता हूँ, उनको मैं वही आइडिया देता हूँ जो लोकली उनकी कल्चर को प्रमोट करे, उनके डेस्टिनेशन को ओके। प्रमोट करे, या ओके। फिर किसी ट्रेडिशन या फेस्टिवल को प्रमोट करे, ताकि वो प्रमोशन के थ्रू हमारा नाम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चला जाए। करेक्ट। सर, ये मास पार्टिसिपेशन करते टाइम, मास रिकॉर्ड्स बनाते टाइम किस तरीके का चैलेंजेस तो बहुत सारे होते होंगे उस दौरान, लेकिन कुछ एक ऐसे चैलेंजेस जो आपको हमेशा और हर मास इवेंट में आपको फेस होते होंगे, तो उन चैलेंजेस पे अगर आप थोड़ी रोशनी डाल पाए। देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना छोटी बात तो होती नहीं है। करेक्ट है। सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड मुश्किल होते हैं, जी। चाहे वो 100 लोगों से बने या 1 लाख लोगों से बने। हम्म। मेरा सबसे बड़ा जो इन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो जिसमें 1,53,000, 1,53,000 पीपल पार्टिसिपेटेड। ओ माय गॉड। एक योगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया था गुजरात में, ठीक सूरत है। शहर में, जिसमें रोड के ऊपर वो पूरा हमने कवर किया था, पार्टिसिपेंट्स को बिठाना। हाँ। तो 10 किलोमीटर लंबा रोड कवर हुआ था। ओह। तो वो 10 किलोमीटर तक जो हमारा वो स्ट्रेच हुआ था लंबा, हाँ। वो इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करूँ और इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात करूँ, तो 24 घंटे से भी ज़्यादा हम ये 3-4 बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें 24 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम तक हमने अटेम्प्ट कंटिन्यूज कर रहे हैं। हम्म। तो चैलेंज हर जगह पे होती है, लेकिन प्राइमरी जो चैलेंज है ना, वो है कि एक साथ जिन लोगों को पार्टिसिपेट करवाना है, उनको ये कम्युनिकेट किया जाए कि ये वक्त पे ये करना है। हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज कि जैसे कि 1.5 लाख लोगों को ये बताना कि आपको एग्जिट 7 बजे शुरू करना है। हम्म। कैसे बताओगे? 10 किलोमीटर लंबा लाइन है। लाइन है। हाउ विल यू कम्युनिकेट टू देम कि बस अभी स्टार्ट हो गया या करेक्ट। विसल बज गया? हाँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और फास्ट पार्टिसिपेशन में ऐसे बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो बहुत मैटर करते जी। हैं। जैसे अयोध्या में हम जब 25 लाख दिए जला रहे हैं, तो पहले दिया जलना और आखिरी दिया आखिरी दिया जलना, चलना। उसके बीच का टाइम 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम्म। वरना पहला दिया बुझ जाएगा, हम्म। उसका वक्त खत्म हो जाएगा। तो सारे लोगों को एक साथ बोलना कि अब दिया जलाना शुरू शुरू करो, करो। और सब लोगों को बोलना कि बस अभी बंद करो और बंद हट करो। जाओ यहाँ से। हाँ। ये बहुत चैलेंजिंग होता है हर जगह पे, और कम्युनिकेशन हर लोगों तक पहुंचे एक्यूरेटली, हम्म। वो चैलेंज होता है। और करेक्ट। वहीं हमारी एक्सपर्टीज भी आती है कि हाउ डू वी क्रिएट टीम्स, और हम हम्म। टीम और टीम वर्क के थ्रू कैसे काम करते हैं ताकि लोगों तक हमारी सारी की सारी बात पहुंच पाए। बराबर। तो इस मास रिकॉर्ड्स में सर कोई एक ऐसा रिकॉर्ड जो बहुत ही दिल के करीब है और वो हमेशा आप उसे याद करते हैं? ये थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट है, हाँ। क्योंकि सारे अटेम्प्ट अभी तक मैंने कुछ 59 अटेम्प्ट्स किए हैं, ओके। सब सक्सेसफुल हो चुके हैं, ओके। और सब मेरे दिल के करीब है। हाँ। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मुझे देखने में मज़ा आया, हाँ, अट्रैक्शन की बात करूँ, तो हमने खजुराहो में ही लास्ट ईयर एक अटेम्प्ट किया था, लार्जेस्ट कथक डांस, वाह। जिसमें 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने कथक डांस किया हम्म। था। मैंने उससे पहले कथक कभी देखा ही नहीं था। हाँ। मैं खुद इंडियन होते हुए भी मुझे कथक डांस पता है, लेकिन वो फॉर्म क्या होता है नहीं पता था।
वो देख के मैं इतना इंस्पायर हो गया कि मुझे लगा कि यार कथक सीखना चाहिए, वंडरफुल। इतना ब्यूटीफुल था। वैसे ही हमने लास्ट दिसंबर में अभी एक अटेम्प्ट किया, तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। वहाँ पे हमने लार्जेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल बैंड का एक अटेम्प्ट किया था, ओके। जिसमें सारे म्यूजिशियन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल बजाते थे, हम्म। इंस्ट्रूमेंट भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके बजाते थे, उन्होंने मिलके एक बैंड बनाया था। 536 पार्टिसिपेंट्स उसमें थे, ओके। और वो 536 पार्टिसिपेंट्स मिलके एक पूरा बैंड परफॉर्म किया। ओके। परफॉर्म क्या किया, तानसेन के रागा परफॉर्म किए, वाओ। राग मल्हार, राग दरबारी, वैसे वाले राग परफॉर्म किए। वो सुन के लगा कि यार ये सब तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे होते हैं हमारे, जो अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है उससे पता चलता है कि भाई ये भी हमारे भारत का कल्चर का कल्चर पार्ट है या पार्ट। फिर हमारा हिस्ट्री है। तो वैसे अटेम्प्ट्स है जो मुझे कुछ सिखा के जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सर ये जो इस तरीके से आप लार्ज ऑडियंस जब जमा करते हो तो प्रैक्टिसेस लगती होगी एक साथ, आप लोग पहले प्रिपरेशन करते होगे चीजों की, तो वो प्रैक्टिसेस में बहुत सरदर्द होता होगा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यार इतने लोगों को हैंडल करना या मैनेज करना। तो ये प्रैक्टिसेस कितनी बार आप लोग करते हैं और फिर ये लोग कैसे ढूंढते हो बेसिकली आप? देखिए, हर अटेम्प्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड अटेम्प्ट अगर होते हैं, मान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में अगर आप लार्जेस्ट लावणी डांस करते हैं, करेक्ट। तो आई एम श्योर कि आपको 5,000 10,000 ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे पार्टिसिपेंट मिल जाएंगे जो लावणी जानते हैं, हम्म। है ना। हम्म। लेकिन वो सबको एक ही तरह से करवाना, हाँ। वो चैलेंज है। वही। वो सब लोग कितने दिन पहले आ सकते हैं ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर पाए, वो हम्म। एक चैलेंज है। हम्म। क्योंकि अगर आप 10,000 लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, तो 10,000 लोगों को 3 या 4 दिन पहले बुला के रहना खाना वो सब भी तो है, ट्रांसपोर्ट बराबर सब कुछ। बराबर। वो ना करवाता हो क्या कर लेंगे। हम्म। तो हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ क्योंकि हम काम करते हैं, तो उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत बड़ा रहता है। ठीक है। तो हम उनको ये कहते हैं कि हम किसी एक कोरियोग्राफर को अपॉइंट कर ले, वो स्टेप्स फिक्स कर दे, और हम्म। वो स्टेप्स का वीडियो हम हर पार्टिसिपेंट को भेज दें। ठीक है। और फिर हमारे, मान लीजिए आपके यहाँ पे आसपास के जो भी 10 या 15 या 25 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से लोग आने वाले हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा छोटा सेंटर तय कर दो। ओके। 2 महीने पहले उनकी प्रैक्टिस शुरू करो, ओ। या फिर 1 महीने पहले आप उनकी प्रैक्टिस शुरू कराओ। हर हफ्ते में 3 बार बुलाओ, हम्म। या हफ्ते में 2 बार बुलाओ। वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज्यादा प्रैक्टिस मास में करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। पड़ेगी, सिर्फ 1 या 2 परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर लिया, और आपको पता है अटेम्प्ट कि के अभी लिए। क्या करना हाँ। है। आपको पता है कि मेरे आजू बाजू वाला जो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो हम सेग्रीगेट कर देते हैं, पूरा ट्रायल ले लेते हैं, और फिर उनको वापस इकट्ठा इकट्ठा करके करते अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा टास्क है सर, हैं। मतलब बहुत बड़ा सोचते ही टास्क ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज सरदर्द। है। नहीं नहीं, मैं अभी भी उसको सरदर्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें मजा बहुत आता है। करेक्ट। आई वुड इनवाइट यू कि हम किसी बिल्कुल हमारे सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड डेफिनेटली। अटेम्प्ट के लिए आओ। डेफिनेटली यस। यू विल एंजॉय इट। वो एब्सोल्युटली। काम करने में मजा आता है। हाँ। जैसे लार्जेस्ट कथक डांस जो हमने किया था, हमने कुछ 3 दिन तक कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस थी। की। वो कथक सुबह दोपहर शाम हम करते थे ना, उसका म्यूजिक सुनने में भी अच्छा लगता है। हम्म। मुझे आज भी वो म्यूजिक याद है कि वो जिस तरह से हाँ, बजाते उसका थे, वो लय जो है। लय थे, वो हाँ। क्या था कैसा था। और अभी करेक्ट कभी भी कहीं पे भी सुन लेता हूँ तो याद आ जाता है कि हाँ ये मैंने किया था। करेक्ट करेक्ट तो यू करेक्ट। एंजॉय व्हाइल यू आर लर्निंग समथिंग। हम्म। काम तो कर ही रहे, लेकिन सीख भी रहे बहुत यस कुछ। यस। अभी रिसेंटली आपने कुंभ मेले में भी कोई रिकॉर्ड बनाया था सर, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं। कुंभ में हमने 3 अटेम्प्ट्स किए हैं। ओके। और कुंभ मेले में जो अटेम्प्ट करने थे ना, उसका ऑब्जेक्टिव अलग था। ओके। सो मेनली प्रयागराज मेला अथॉरिटी जो है, हम्म। जो वहाँ के गवर्नमेंट बॉडी है, वो चाहते थे कि वो उन वो प्रमोट करे कि वो किस तरह से क्लेanलीनेस या एनवायरमेंट कंजर्वेशन या सस्टेनेबिलिटी भी वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। ओके। तो हमने एक अटेम्प्ट किया, मोस्ट पीपल पार्टिसिपेटिंग इन रिवर क्लीनिंग प्रोसेस, वाह। जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर रिवर की सफाई की, नदी की सफाई की। ठीक है। दूसरा अटेम्प्ट था मोस्ट पीपल स्वीपिंग द फ्लोर, ओके। मोस्ट पीपल स्वीपिंग स्वीपिंग द द फ्लोर, फ्लोर। जिसमें फ्लोर की सफाई करने का रिकॉर्ड था ग्राउंड पे। हम्म। यू वोंट बिलीव, 19,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, वाह। 19,000 क्या पीपल। बात और ये एक मैसेज था
कि भाई हम यहाँ पे सफाई को सफाई भी भी कर ध्यान देते रखना हैं, है। हाँ। तीसरा जो अटेम्प्ट था वो बहुत ब्यूटीफुल था और यूनिक था। लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग। हैंड हैंड प्रिंट प्रिंट पेंटिंग, पेंटिंग, ओके। आपके हाथ के थप्पों से हाँ। पूरा पेंटिंग बनाना था। ओके। हमने 5 फीट बाई 80 फीट का बड़ा कैनवास बनाया था। ओके। उसके ऊपर कुछ 10,103 लोगों का हैंड प्रिंट लिया। हाँ। और वो जो पेंटिंग बनाया वो हमने बनाया समुद्र मंथन। ओके। देव और दानव जो अमृत के लिए फाइट कर रहे थे, वैसा पूरा एक पिक्चर बना, एक पेंटिंग बना, सिर्फ हाँ, हैंड प्रिंट हैंड से प्रिंट बना। से, ओके। और उसको हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया, गिनीज में वो शामिल किया। तो कुंभ से रिलेवेंस भी उसका था। हम्म। और एक स्टोरी से भी जा रहा था कि भाई लोग मिल के कुंभ की जो स्टोरी है वो प्रस्तुत कर रहे हम्म। हैं। और हमने ऐसा नहीं किया था कि कौन आएगा, इट वॉज ओपन फॉर ऑल। करेक्ट। और कुंभ में तो लाखों लोग रोज आते थे, हाँ। सुबह शाम हाँ। आते थे। वो जो हैंड प्रिंट पेंटिंग का रिकॉर्ड था वो एक हमने पंडाल तय किया था, लोग आते थे, पेंट हाथ का थप्पा लगाते थे, चले जाते थे। ओके। तो 8 घंटे के अंदर 10,103 लोगों ने हाथ का थप्पा तब लगाया लगा है, और हैंड प्रिंट पेंटिंग कंप्लीट हो गई। बनाई। यस। सर ये एक ऐसा चैलेंज है या एक ऐसा रिकॉर्ड कह सकता हूँ जिस दौरान ऑडियंस को आइडिया नहीं हुआ, ऑडियंस आ रही है और ऑन स्पॉट कर रही है, यस। तो इस दौरान चैलेंजेस में क्या अप्स एंड डाउन आपको बेसिकली फेस करने पड़े? देखिए, अगर मैं हैंड प्रिंट पेंटिंग की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वी वर श्योर कि जो पार्टिसिपेंट आएंगे वो इतने इक्विप्ड नहीं है हाँ। कि पेंटिंग कैसे बनाते हैं, करेक्ट। है ना। इसलिए हमने 150 लोगों के एक टीम बनाई थी, जो फाइन आर्ट्स की टीम थी, जो आर्टिस्ट लोग थे। हम्म। और वो 150 के 150 लोग पूरे के पूरे कैनवास पे टीम वर्क के हिसाब से जुड़ गए थे। करेक्ट। जो भी आता था उनको वो बताते थे कि ये वाले हाथ कलर में हाथ डालो हम्म। और यहाँ पे आपका थप्पा लगाओ, ताकि हम वो कॉम्बिनेशन बना पाए, ताकि वो पेंटिंग उभर के बाहर आ पाए। करेक्ट। तो अ, जब ये चैलेंज होता है ना कि पार्टिसिपेंट को क्या करना है नहीं पता है, तब हमारे पास ये भी सॉल्यूशन होता है कि कैसे उनको परफॉर्म करवाया जाए और हमारा रास्ता निकाल दिया जाए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अवार्ड है, ये एक्चुअली ये कह सकते हैं कि ये जो चैलेंजेस है, ये क्यों इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? इस तरीके के रिकॉर्ड्स आपके लिए आपको क्या ऐसा फील होता है कि इससे कुछ यूनिटी में फर्क आता है, इससे कुछ आपको देश की सभ्यता वर्ल्ड लेवल पे ले जाते दिखती है बेसिकली, इससे आपको ऐसा कुछ फीडबैक्स मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में जो दीपोत्सव होता है, या फिर आसाम में जो बिहू डांस का फेस्टिवल हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, न्यूयॉर्क टाइम्स हम्म। कब उसको प्रिंट करेगा अपने न्यूज़पेपर? वो ऐसा थोड़ी फोटो के साथ प्रिंट करेगा कि अयोध्या में ये हाँ। हुआ हाँ। दीपोत्सव। हम्म। लेकिन अगर हम गिनीज करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं, तो करेगा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स प्रिंट करता है कि लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प हैपेंड हियर, या फिर लार्जेस्ट कथक डांस हैपेंड इन खजुराहो। हम्म। और किसने किया? तो भाई कल्चर डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। करेक्ट। कब किया? तो ड्यूरिंग खजुराहो डांस फेस्टिवल में किया। ये पूरी डिटेल के साथ मीडिया कवरेज आता है, जस्ट बिकॉज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। हम्म। और हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि आप एक ही जगह पे एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बार बार करते हो, तो लोगों की फिर नज़र उस पे आ जाती है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो फेमस हो जाता है। जी। ऐसा तो है ही नहीं कि दिए लोग नहीं जला रहे हैं। पूरी दिवाली में पूरा देश दिया जलाता पूरे सब है ना। तरफ। आप अगर दिवाली के 15 दिन की बात करो, देव दीपावली, तो वाराणसी में ऐसे ही घाटों पे दिए जलते हैं। करेक्ट है। लेकिन आज भी फेमस कौन सा दीपोत्सव है? अयोध्या वाला। अयोध्या वाला। हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट या फिर लोकल इंडियन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट अपना वेकेशन इस तरह से प्लान करते हैं हम्म। कि दिवाली का दिन वो लोग अयोध्या में हो, ताकि ओके। दे कैन विटनेस दिस अटेम्प्ट। ओके। उनको भी पता है कि ये अटेम्प्ट होने वाला है, दिए जलने वाले हैं। हम 8 साल तक कंटिन्यूस ये प्रोसेस करते रहे, ये हम्म। अटेम्प्ट एक। तो वक्त ये आ गया है कि अभी इट हैज बीन अ फेमस आईपी, एक तरह का एक उनका प्रोडक्ट बन गया है। ओके। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, वो अब इसको प्रमोट करके लोगों को इनवाइट कर सकता है, क्या टूरिज्म बात बढ़ा है! सकता है। तो एक तरीके से सर्किट बिल्ड हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे। एब्सोल्युटली। ओके। नॉट ओनली सर्किट बिल्ड हो गई है, अभी लोगों को एक बहाना मिल गया है कि भाई दिवाली के टाइम पे हम अयोध्या जाएंगे क्योंकि हमें ये देखना है। हाँ। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक नया ऑप्शन खुल गया है कि भाई फॉरेन में जाके भी हम वो प्रमोट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट सर। सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं तो इससे बेसिकली किस तरीके का ब्रांड अवेयरनेस या फायदा किसी को होता है?
ये क्या ये उसे सोशल मीडिया से ज्यादा, या कह सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड से ज्यादा बेनिफिट देता है? मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वो हम्म। एक न्यू एज मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ओके। जो हमारे ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हम्म। हैं वो मेरे हिसाब से आउटडेटेड है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में लार्जर डेमोग्राफी पे पब्लिसिटी चाहिए हम्म। या फिर आपको रीच आउट करना है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इज द बेस्ट टूल। ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको पूरे स्टेट में या फिर पूरे कंट्री में इन्फॉर्म करना है कि आप अ, खजुराहो में डांस फेस्टिवल कर रहे हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इन्फॉर्म करना है, हम्म। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितने पोस्टर लगाने पड़ेंगे, कितने न्यूज़पेपर ऐड देने पड़ेंगे, कितने रेडियो चैनल पे, टीवी चैनल पे आपको एड्स देने पड़ेंगे, तब हम्म। जाके होगा। हम्म। कुछ नहीं करके उसके 1% कॉस्ट में भी अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली मीडिया कवरेज आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी मिल जाएगी। हम्म। इनफैक्ट गूगल पे भी आपका सर्च बढ़ जाएगा, सही बात। क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग उसके ऊपर लिख रहे हैं, हम्म। इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, हम्म। वो लोग लिख रहे हैं, हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो अपने आप वो पब्लिसिटी बढ़ जाती है वर्ल्ड रिकॉर्ड करने से ही। ओके। और इसीलिए ये जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको एक बूस्ट देता है। करेक्ट। आप बूस्ट मिलने के बाद आप पीआर में यूज कर लो आप वही बूस्ट को, और वही लेवल से फिर अपना प्रमोशन आगे बढ़ाओ, हम्म। तो फर्क पड़ जाता है। बराबर। सर, तो ये जब मास इवेंट की हम बात करते हैं, तो मेरा तो जब से यही दिमाग में चल रहा है कि भैया ये मैनेज कैसे करते हैं इतना सब कुछ? आपको कितने हजारों लोगों की टीम लगती है, और आप लोगों की टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीजें करते हैं? तो एक जनरलाइज क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ एन इवेंट्स? अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी टीम साइज चेंज होती रहती है। अच्छा। और हमारी एक्सपर्टीज ही वही है कि हम लोग कम रिसोर्सेज में भी हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, हम्म। और ऑन द स्पॉट हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके। जो भी रिक्वायरमेंट होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, वो रिक्वायरमेंट हम ऑन द स्पॉट फुलफिल करते हैं, हम्म। ताकि वहीं के वहीं हम उसको सर्टिफाई कर पाए। ओके, तो ऑन स्पॉट सर्टिफिकेशन होता है? यस, एब्सोल्युटली। तो ओके। दिस इज अवर एक्सपर्टीज। अच्छा। मान लीजिए कि किसी किसी जगह पे कोई सीएम सर आ रहे हैं, कोई फंक्शन है, और उनको हमें सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है, हम्म। और वहाँ पे वो अटेम्प्ट हो रहा है, हाँ। तो सीएम सर हमारा वेट थोड़ी करेंगे करेक्ट है। कि 6 महीने चलो बाद तुम लोग आएगा। चेक कर लो, फिर हाँ। हम वेट कर रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, या 5 घंटे, या दो जी। दिन लगाओ, फिर हम वेट करते हैं। जी। तो वैसा नहीं होता है। ओके। ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो वो एक अलग से हमें एक्सपर्टीज हमारी लगती है, जिसके हम्म। थ्रू हमें ये काम करना होता है। और बात रही अगर नंबर ऑफ पीपल की, तो मोस्टली हम गवर्नमेंट के साथ जो काम करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स और मैन पावर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ओके। ताकि क्योंकि उनका ज़्यादा कंट्रोल है ना, लोकल्स हम्म। वहाँ पे उनकी अथॉरिटीज़ है, तो लोकल हमें वो सपोर्ट मिल जाता है, और हम उन्हीं को ट्रेन करते हैं ओके। टू क्रिएट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा। तो हमारा प्राइमरी पार्ट होता है हम लोगों को ट्रेन करते हैं। अच्छा। ओके। सर, ये जब हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो मुझे तो जो एक एजेंसी हमेशा पता चलती है, मतलब मेरे हिसाब से शायद अधिकतर ऑडियंस को भी यही पता होगा, कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की एक एजेंसी है। इसके अलावा भी और एजेंसीज होती है जो इस तरीके की ऑथराइजेशन देती है, या फिर ये एकमात्र है? नहीं, गिनीज एक मात्रा नहीं है, हम्म। लेकिन गिनीज काफी बड़ी एजेंसी है, ओके। और वो वर्ल्ड फेमस है ना। ओके। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो जैसे आप ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, हम्म। तो भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम्म। वो रजिस्टर कौन करता है? ओलंपिक करता है। करेक्ट। आप कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, तो वो रजिस्टर कौन करता है? कॉमनवेल्थ करता है। हम्म। वैसे ही जैसे हमारे इंडिया की ही एक एजेंसी है, लिम्का बुक ऑफ जी। रिकॉर्ड्स, वो भी बहुत फेमस है। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है वर्ल्ड वाइड भी है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर करती है। हम्म। पर हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत पुरानी है, और वो ग्लोबली उनका नाम भी काफी फेमस है, इसलिए मोस्टली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है हमारा। अच्छा। अदरवाइज ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम्म। क्योंकि सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये कैसे ऑथराइज करते हैं कि ये हो चुका है? क्या वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होता है, और ये कोई ऐसी डेटा सिस्टम्स में से जाते हैं जहाँ से वो चेक करते हैं कि ये ऐसा कुछ पहले कहीं हुआ नहीं है? ये बेसिकली इसका प्रोसेस अगर हमको बता पाए। तो अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता है, तो सबसे पहले किस बात पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट डू यू वांट टू क्लेम, ठीक है। हम क्लेम करना पड़ेगा ना कि ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम्म। तो वो क्लेम करने के लिए आपको पहले क्रॉस चेक करना है कि भाई ऐसा कोई टाइटल अवेलेबल है कि ओके। नहीं।
जैसे कि मैंने अभी अभी बताया महाराष्ट्र में लार्जेस्ट लावणी डांस, बराबर। या फिर अगर आप नागपुर में ही अगर आपके यहाँ पे बुद्धिज्म का हाँ। काफी यस। ये सेंटर है, यस। राइट? तो यहाँ पे मोस्ट पीपल चैंटिंग का रिकॉर्ड बन सकता है, राइट? वाह। तो ये जो मोस्ट पीपल चैंटिंग है, हम्म। सबसे पहले वो टाइटल अवेलेबल है कि नहीं? हम्म। टाइटल अवेलेबल है तो कितना टारगेट है, पुराना रिकॉर्ड क्या था? अच्छा। अगर वो टाइटल अवेलेबल नहीं है तो हम नया टाइटल बनवाते हैं हम्म। कि भाई ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो नया टाइटल बना के दो, ओके। तो फिर मोस्ट पीपल चैंटिंग नया टाइटल बनता है। फिर हमारा एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि भाई ये टाइम पे हमें करना है। मान लो कि हमने अगले महीने की 15 तारीख को रख दिया, तो वो 15 तारीख को अटेम्प्ट करने वाले हैं, बस अभी से फाइनल हो हम्म। गया, एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। फिर उनके जज आते हैं 15 तारीख को, ओके। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से उनके एजुडिकेटर आते हैं। ठीक है। और उनकी जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, वो उसके बेस पे हमें एविडेंस क्रिएट करने होते हैं अलग अलग। ठीक है। हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया किया है। है। और वो प्रूफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोटो वीडियो दे दो, हम्म। आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपने काउंटिंग सही किया है। हम्म। आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेट है। ओके। जो लोग बैठे थे वो चैंटिंग कर रहे थे, हम्म। 5 लाख लोग अगर बैठे हैं, कैसे हाँ। पता कैसे चलेगा कि पता? यस। चैंटिंग कर रहे हैं यस। नहीं कर रहे हैं? यस। तो यस। हमें वो अश्योरेंस देना पड़ेगा। हाँ। और वो अश्योरेंस की मेथड्स हमारे पास है। ओके। हम हम माइन्यूट टू माइन्यूट अश्योरेंस देके पूरा एविडेंस क्रिएट करते हैं, ताकि वो एजुडिकेटर है वो सेटिस्फाई हो जाए, करेक्ट। ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट दे दे। ओके। सर, इसमें पॉलिटिकली भी अगर हम लोग देखें तो सरकार किस तरीके से आपको सहयोग करती है इस तरीके के इवेंट में? ये सरकार सिर्फ कल्चर प्रमोट करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स करती है, या फिर इसके पीछे बेसिकली कुछ और रीजंस भी होते हैं? आई डोंट नो पॉलिटिकली क्या होता है, बट मैं आपको ये पक्का बता सकता हूँ कि मैं जितनी भी गवर्नमेंट्स के साथ काम किया, मैं मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी मैंने काम किया है। उनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं हम्म। कि जैसे अगर कल्चर डिपार्टमेंट कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कल्चर को प्रमोट करना। ओके। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो उनका ऑब्जेक्टिव है हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना। हम्म। फॉरेस्ट अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो उनका ऑब्जेक्टिव है कि प्लांटेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, या फिर एनवायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। तो हर डिपार्टमेंट या फिर हर जो क्लाइंट मेरे होते हैं उनका खुद का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके। क्लाइंट मेरे पास ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं, दे आस्क मी कि हमें ऐसा कुछ करना है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। हम्म। फिर हम उसका पूरा आइडिएशन करते हैं कि ओके, अगर आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है तो हाउ विल यू मैच योर एक्टिविटी विथ एनीथिंग लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। मैं आपको एक यूनिक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल सकता है। अ, गुजरात में नर्मदा रिवर पे नेशनल हाईवे जो है, जो दिल्ली मुंबई को ज्वाइन करता है, ठीक वहाँ है। पे एक ब्रिज है जो ओके। अभी वो भरूच भरूच केबल ब्रिज की तरफ से फेमस है। ठीक है। जो भरूच से लेके मुंबई की तरफ जाने वाला जो रोड है उसके ऊपर बनाया ब्रिज है, ठीक है। रिवर पे, ठीक है। नर्मदा पे। और इट इट हैज़ बीन अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि वो इतना लंबा रिवर का बेल्ट है कि वहां पे ब्रिजेस बनाना मुश्किल मुश्किल होता था। था और हाँ। बहुत ट्रैफिक का इश्यू रहता था। और ठीक ये है। केबल ब्रिज बनाया है 6 लेन, वाह। ताकि ट्रैफिक एकदम आपको हम्म। इजी हो जाए। अब उसको इनोग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर सर आने वाले थे, मोदी जी आने वाले थे, और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट, उन्होंने बताया कि हमें ये इवेंट को प्रमोट करना है। ओके। अब सोचिए, ब्रिज के इनोग्रेशन की इवेंट को आप कैसे प्रमोट करोगे, हाँ। है ना? हाँ। वहां पे हमारा रोल शुरू होता है। अच्छा। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि माँ नर्मदा ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे नर्मदा को पूजा जाता है, करेक्ट। तो माँ नर्मदा ने उनके पट पे ब्रिज बनाने का मौका दिया। ठीक है। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हाँ। हम माँ नर्मदा को साड़ी अर्पण करेंगे, ओके। और वो साड़ी दुनिया की सबसे लंबी साड़ी होगी। अच्छा। तो हमने लॉन्गेस्ट साड़ी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ठीक है। उसी ब्रिज पे। हाँ। वो पूरा साड़ी का मेजरमेंट लेने के लिए उसी साड़ी को वो पूरे ब्रिज पे हमने नापा, ओके। और फिर वो माँ नर्मदा को अर्पण किया। अर्पण किया। तो स्टोरी कनेक्ट हो गई कि भाई ब्रिज का इनोग्रेशन है, लेकिन माँ नर्मदा को हाँ। ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है करेक्ट। साड़ी अर्पण करने का। लेकिन हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती थी, हम्म। क्योंकि अगर आप 3 किलोमीटर लंबी साड़ी नदी में छोड़ दोगे तो वो तो नदी को चौक कर देगी, हाँ। कहीं ना कहीं फंस जाएगी, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हमने ये कहा कि हम अर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन उसी साड़ी को वापस लेके 5-5 मीटर के
300 अलग अलग छोटी साड़ी बना दी हाँ, और गरीब महिलाओं को प्रसादी के प्रसाद तौर पे अर्पण कर दिया। करती है, वंडरफुल। तो पूरा स्टोरी अब खत्म हो गया हाँ, कि हमने जो भी काम किया है उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, रिलीजियस सेंटीमेंट भी बराबर हो गए, सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था अ, पूरी इवेंट को प्रमोट करना वो भी वो हो भी हो गया, गया। और कुछ बैकलेश भी नहीं है करेक्ट, कि कोई कहने वाला नहीं है कि आपने गलत किया। गलत किया। तो हम हर बार ये बहुत ही चेक करते हैं हम्म, कि बैकफायर ना हो जाए, ओके, हम कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे गाली पड़े, करेक्ट है। है ना। क्योंकि सर अब हमेशा मास इवेंट्स में ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसमें इतने लोगों को एक साथ चीजें बताना, इतने लोगों को एक साथ लाना, तो ये लॉजिस्टिक पार्ट भी आप लोग ही हैंडल करते हैं चीजों के लिए बेसिकली? मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से हमें लॉजिस्टिक्स और मैन पावर तो मिल जाता है, ओके, बट उसका पूरा एग्जीक्यूशन जो मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। तो वी हाँ, हैव टू क्रिएट वेरियस टीम्स, लोकल टीम्स बना लेते हैं, और हम पूरा हायरार्की और पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि कौन क्या कब कैसे करेगा हम्म, उसका पूरा हमारे पास कम्युनिकेशन रहता है, और उसी के बेस पे सबको पता है कि किसको क्या ड्यूटी करनी है। करेक्ट, हमारे पास सुपरवाइजर्स की टीम रहती है और सुपरवाइजर को सुपरवाइजर करने की भी टीम रहती है, अच्छा, सुपरवाइजर को सुपरवाइज supervisor करने की करने भी की भी टीम टीम रहती होती है। और ये सारी टीम मिलकर जब काम करती है एक लेवल पे, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होता है। ओके, ओके। सर इसमें जैसे अभी मुझे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं निश्चल जी के पास आया, तो यहाँ से निश्चल जी का क्या रोल स्टार्ट होता है बेसिकली? है। सच में बताओ, अगर आप मेरे पास आओगे ना तो मैं आपको ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा हम्म, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो। हम्म, मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि आप ऑनलाइन जाओ, अप्लाई करो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, और आपकी डेट के हिसाब से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ओके, क्योंकि इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है। मैं ओके, आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ पर मास पार्टिसिपेशन का रिकॉर्ड है उसमें छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हम्म, है। 1 सेकंड के फर्क से आपका कोई लोकेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अच्छा, सिर्फ 1 सेकंड से। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक अटेम्प्ट किया था मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, ओके, एट मल्टीपल लोकेशंस। हम्म, गुजरात में किया था, कुछ 50 लोकेशन पे हमने वो अटेम्प्ट किए थे। ओके, अब जब वो साइमल्टेनियसली वर्ड आता है तो एक साथ शुरू होना चाहिए, एक एक साथ साथ खत्म खत्म होना होना चाहिए। चाहिए। अब सुनने में तो ठीक लगता है, हम्म, लेकिन हर जगह पे एक साथ शुरू करना कैसे पॉसिबल हम्म, करेंगे। हमने हर जगह पे लाइव टेलीकास्ट किया, वाह, 50 के 50 लोकेशन हमें देख सकते थे, हाँ, और 50 के 50 लोकेशन को हम हम देख देख सकते थे। सकते थे। वैसा हमने पूरा सेटअप लगाया था, तब जाके उसको साइमल्टेनियस किया, हम्म, और साइमल्टेनियस होने के बाद ही वो अप्रूवल मिला। ओके, तो वर्ड एक है, लेकिन उसका मायना जो भी है ना वो फुलफिल होना ही चाहिए, तभी हाँ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। ओके। तो सर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बेसिक एडवांटेज हम लोग अगर बोले कि किसी का भी कोई ग्रुप है और किसी के पास भी कोई ऐसा उसके अंदर थॉट है कि ये किया जा सकता है, तो उसका बेसिक एडवांटेज क्या होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड का? उसको क्या चीजें मिलती है बेसिकली? देखिए, इंडिविजुअली मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स प्रमोशन मिलेगा हम्म, आपको, पब्लिसिटी मिलेगी। हम्म, और अगर मैं मास पार्टिसिपेशन के लिए बोलूँ तो मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग जो सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके जाते हैं वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। हम्म, आपकी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ में गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है हम्म, वो फुलफिल हो जाते हैं। ओके, मैं एक यूनिक मैं आपको बात बताऊं कि आसाम में हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ पीपल प्लांटिंग ट्री। ओके, लोग प्लांट लगा रहे हैं, जमीन में पौधा डाल लगा रहे, रहे हैं, डाल हाँ, रहे हैं, उसके साथ एक फोटो लेंगे, ओके, सेल्फी लेंगे और हाँ, अपलोड करेंगे। ओके, गवर्नमेंट का वो जो अमृत वृक्षा आंदोलन नाम का एक कैंपेन था हम्म, जिसमें वो लोग 1 करोड़ से ज्यादा सैपलिंग्स सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सिटीजन्स को कि आप ओके, लेके जाओ और आप लगाओ, प्लांटेशन करो। हमारी जो एंट्रीज आई थी, जो लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम, वो एंट्रीज आई थी 1 करोड़ 12 लाख। ओ माय गॉड। अब 1 करोड़ सैपलिंग गए और 1 करोड़ 12 लाख एंट्री आई। हाँ, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। हो गया, गवर्नमेंट को जो चाहिए था कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और लोग प्लांटेशन करें, वो फुलफिल हो गया, क्योंकि प्लांटेशन करते हुए फोटो आ गए। करेक्ट है, हमारे पास सारा डेटा था जीपीएस लोकेशन के साथ कि कहाँ पे कैसे प्लांटेशन हुआ है, हम्म, किसने किया है, एक ही व्यक्ति ने दूसरी बार तो फोटो नहीं लगाया है। एवरीथिंग वॉज ऑडिटेड, करेक्ट, और उसके बेस पे हमें पता चला हम्म, कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया। तो गवर्नमेंट भी खुश, हम भी खुश, हम्म, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हुआ तो जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग थे, फॉरेस्ट्री वाले लोग थे, वो भी वो खुश। भी खुश, तो
बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना हाँ। इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स। ओके, ओके। सर, तो इससे किसी एक ब्रांड को, सपोज, अभी जो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और आपने बताया कि एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल भी है, तो किसी एक ब्रांड की अगर हम बात करें, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, तो किस तरीके के और बेनिफिट्स उसे मिल सकते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने से? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी अगर ब्रांड या कोई भी कंपनी है, उनको मार्केटिंग तो करना होता ही है, राइट? हम्म। अब वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे बराबर। तो लार्जर पॉपुलेशन तक अपनी बात पहुंचाने में उनको बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारा पैसा लग जाएगा। हम्म। अगर वही ब्रांड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अपनी ब्रांड पब्लिसिटी करती है, तो इट इज अ डिसरप्टिव मार्केटिंग करेक्ट। एक्टिविटी। हम्म। लोगों ने जो सोचा नहीं है वैसा आप करोगे हाँ। तो आप नजर में आ जाओगे, बराबर। है ना? हम्म। और वो नजर में आना इज योर पब्लिसिटी। बराबर। तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। हम्म। दूसरा फायदा ये है कि आप अपनी फ्रेटर्निटी में, मतलब आप अगर बिस्किट बनाते हो और 5 अलग कंपनी भी बिस्किट बनाती है, हम्म। तो आप अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे बिस्किट बनाने में या बिस्किट से रिलेटेड, तो आपको अलग तरीके से देखा जाएगा आपके मार्केट में हम्म। कि यार वो 4 लोग हैं, इससे ये 5 वाला है ना, क्रेडिबल है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। करेक्ट। तो आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। किसी भी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाओ, रास्ते बहुत है, आइडियाज बहुत है, हम्म। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से आपका वो विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। करेक्ट। और वही वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना पीआर करवा सकते हो। जो हम्म। खर्चा आप मार्केटिंग में करने वाले थे, अब आप पीआर में लगाओ, बराबर। तो आपका ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट सर। सर, ये इस तरीके के वर्ल्ड रिकॉर्ड करते टाइम पे चैलेंजेस की आपने बात की, आपने बताया कि किस तरीके से आपको कुछ चीज़ें पसंद भी है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, और यार ये नहीं होना चाहिए था, या ये कुछ अलग जा रहा है, ऐसा कुछ कभी फील होता है? नहीं, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी अटेम्प्ट्स हमने किए हैं, वो सारे के सारा आइडियाज भी हमारा है। हम्म। तो हम प्राइमरीली ये तय कर लेते हैं कि कैसे वाले आइडियाज जो बैकलैश नहीं आएंगे, हम्म। हम किस तरह से काम करेंगे, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे ताकि उससे कुछ गलत ना हो, करेक्ट। है ना? तो ये सबसे बड़ा, हम प्राइमरीली ये रिस्क असेसमेंट करते हैं, और उसी लिए ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने कोई अटेम्प्ट किया है जो उल्टा पड़ गया हो। हाँ, कैसे हम लोग बात करें, जैसे अयोध्या की अगर हम बात करें, तो भैया दिए जला रहे हो, तेल वेस्ट कर रहे हो, देखिए ये अभी, चीजें। देखिए लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते, आप हम्म। नेगेटिविटी को रोक नहीं सकते हो, है ना? लेकिन आप ये देखो कि कितने ज्यादा लाखों लोगों को इस बात से प्रोत्साहन मिला हम्म। कि यार हम इस बात में जुड़े। तो करेक्ट। वो प्रोत्साहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तेल हम वेस्ट नहीं कर रहे, दिए तो वैसे भी हम जला रहे हैं। हम्म। आप पूरे देश में दिए जला रहे हो, ये हाँ। तो वही हो गया कि भाई आप दिवाली के दिन पटाखे मत फोड़ो। अब वो तो फोड़ेंगे ही, थोड़े ही। वो दैट इज अवर ट्रेडिशन। करेक्ट। तो दिए जलाना ट्रेडिशन है, उसमें आप तेल वेस्ट नहीं कर रहे हम्म। हो। अगर कोई बोल रहा है कि तेल वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी ट्रेडिशन को नेगेटिवली देख रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन उसी ट्रेडिशन को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपको फायदा ये है कि दुनिया में जाना जाता है कि भाई दिवाली के दिन दिए जलाते जलाते हैं हैं। यहाँ पे। हम्म। तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि अगर मीडिया, अगर जैसे हमने किसी भी दिव्यांगजन के रिलेटेड अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो मोस्टली मीडिया वहां आके यही पूछती है कि आप ऐसे दिव्यांगजन को इस तरह से परफॉर्म कराओगे हम्म। तो उनको धूप लगेगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो हम वही बोलते हैं कि आप एक बार उनसे जाके पूछ लीजिए ना। हम्म। क्योंकि दिव्यांगजन तो बहुत खुश होता है, करेक्ट। उनको तो लगता है कि यार मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक दुनिया में कुछ बड़ी चीज कर हाँ। रहा हूँ, हाँ। तो मुझे ये सब चल जाएगा, लेकिन मैं करेक्ट है। मैनेज कर लूंगा। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि भाई खाना पानी नहीं देते हैं। सब कुछ बट होता है। समटाइम्स मीडिया या नेगेटिव पीपल जो होते हैं हाँ। वो नेगेटिव बात करते हैं, तो वी कांट कंट्रोल देम। एब्सोल्युटली। वी जस्ट से के ठीक है, आज नहीं तो कल वो भी इंस्पायर हो जाएंगे। ये बहुत सही बात है सर। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, आपने जैसे बताया कि एक अच्छा टूल है और ट्रेंडिंग भी है काफी ज्यादा। तो अगर हम लोग यहाँ ये नागपुर और महाराष्ट्र में ये शूट कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे लोगों तक पहुंच पाया और उन्हें लगे कि यार हमें भी ये चीज करनी चाहिए, और नागपुर और महाराष्ट्र का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग ले जाया जा सकता है। कोई ऐसी स्टडी करके आया है आप दिमाग में कि नहीं, यार मैं ये बिल्कुल करना सोच चाहिए? के नहीं आया हूँ, और हाँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि आप नागपुर में ये करते हो कि नहीं। लेकिन मुझे महाराष्ट्र के लिए एक बात बहुत ही पता है
क्योंकि यहाँ पे गणपति महोत्सव बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता जी। है। और आप यहाँ पे गणेश विसर्जन में लेजिम बजाते हो, हम्म। है ना। हम्म। मैंने देखा है क्योंकि मैं पुणे में पढ़ाई कर चुका हूँ, तो जी। वो लेजिम देखा है। आई डोंट नो नागपुर में लेजिम होता है या नहीं होता होता है। है, हाँ। तो वो लेजिम बजा के आप गणेश विसर्जन जो कर रहे हो ना, हाँ। वो लेजिम बजाना भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। ओके। मोस्ट पीपल प्लेइंग लेजिम, लिजिम। दैट कैन बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम्म। और सच में आप इंडियन यूथ को भी पूछोगे ना, 70% लोगों को नहीं पता होगा कि लेजिम क्या लिजिम है। क्या है, करेक्ट है। आप सोचो कि आप अपना ट्रेडिशन किस लेवल पे प्रमोट कर सकते हो जस्ट बाय क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड। करेक्ट। एक नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो नागपुर में हमारे यहाँ पे ना दो तीन डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स होते हैं, जिसमें एक होता है, एक जिसे हम लोग कहते हैं मारबत, जहाँ पर बड़े ऐसे टॉल डॉल्स टाइप बनाए जाते हैं जो कि बहुत हाइटेड होते हैं, और उसे लोग अपने कंधों पे कैरी करते हैं। हम्म। एक अलग चौक से आता है और एक अलग चौक से आता है। एक वाइट कलर की होती है, सॉरी एक येलो कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है, और उसको लाके एक चौक पे मिलाया जाता है। तो वो यहाँ का एक आदिवासी कल्चर के तौर पे, तो ओके। ऐसे बहुत सारे आदिवासी, क्योंकि मैंने बताया आपको नागपुर 70% जंगल वाला हम्म। जोन है, तो आदिवासी कल्चर, जंगल जमीन वाला कल्चर बहुत ज्यादा है। तो इससे मुझे काफी आइडियाज ऐसे आने लगे कि यार ये चीज भी अगर लार्जर बिल्कुल स्केल में की जाए तो बिल्कुल, कमाल कर एब्सोल्युटली सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप हर छोटी बात को अगर आप बड़ा बना दोगे और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कर ही दोगे, हम्म। तो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट हो जाएगा। मैं फिर एब्सोल्युटली। से बोल रहा हूँ कि आप डिसरप्टिव कुछ करोगे जिससे आप लोगों की नज़र में आ जाओगे, हम्म। वो ऑटोमेटिकली आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी। ओके। और इट्स नॉट ओनली पब्लिसिटी। आप सोचो कि अगर आदिवासी कल्चर को आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर रहे हो, तो वो पूरे कल्चर में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनका हौसला कितना बढ़ जाएगा। सही बात है। सही बात है। वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, अचानक वो सोचने लगेंगे कि हमारे लिए कुछ हुआ। हम्म। तो बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट्स ये भी उनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि लोग शामिल हो, लोग पार्टिसिपेट करें। करेक्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग इन्वॉल्व हो जाए। और करेक्ट। हम उसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं, अटेम्प्ट्स करते हैं, ताकि लोग इन्वॉल्व हो और वो घर खुशी लेके जाए, हम्म। सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके जाए। एब्सोल्युटली। आदिवासी जैसे हमने बात की, तो बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म्स या बहुत सारे ऐसे बिल्कुल। आर्ट फॉर्म हैं जो सिर्फ वही लोग परफॉर्म करते हैं। हाँ तो बिल्कुल। देर इज नो कंपटीशन। अगर वो हाँ उतने ही लोग लार्जर अमाउंट में वो चीज परफॉर्म करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई और वो चीज कर रहा होगा। हाँ। और आपके यहाँ पे एमपी का भी बॉर्डर लग रहा है, हाँ। राइट। हमारा रिसेंटली बात भी चल रहा था, भगोलिया फेस्टिवल हम्म। होता है, हम्म। होली के आसपास में ही होता जी। है शायद। और वो भगोलिया फेस्टिवल आपके यहाँ पे होता है नहीं जी। पता। बट सेम आदिवासी कल्चर है जहाँ पे ये भगोलिया फेस्टिवल होता है। बहुत सारे आदिवासी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं वो फेस्टिवल हाँ। में। तो लार्जेस्ट भगोलिया डांस का एक हमारा बात चल भी रहा है, वाओ। और वो हो सकता है। हाँ। और अगर वो हो जाएगा तो कंसीडर के 2 साल या 3 साल अगर हम कंटिन्यूस करते हैं, तो चौथे साल से आपको फॉरेन टूरिस्ट या लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट से भगोलिया डांस देखने को आएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। ये हो सकता है। क्योंकि हमारे, जैसे ये बातें हमारी एरिया की चली रही थी, तो क्योंकि जैसे 70% जंगल है, मैक्सिमम वाइल्ड सेंचुरीज है यहाँ पे, तो उसके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी चीजें हो एब्सोल्युटली। सकती है कि क्योंकि फॉरेनर आते ही है टाइगर देखने, तो बिल्कुल उन्हें जब इस तरीके के डांस, उस तरीके के बिल्कुल। कल्चर देखने मिलेंगे, तो वो और होल्ड करेंगे यहाँ पे। एब्सोल्युटली। यस। फिर ये भी फ्यूचर में हो सकता है कि अगर आपने इस तरह से भगोलिया डांस को इतना प्रमोट कर दिया है, हम्म। फिर जो भी आपके छोटे छोटे ये सेंटर्स है, हम्म। टाइगर रिजर्व्स, जहाँ पे सफारीज होती है, हाँ। उन्हीं के रिसोर्ट्स में छोटे छोटे ग्रुप के भगोलिया डांस हो रहा है। डांस फॉर्म्स करेक्ट, दिखाओ। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज पीपल विल लुक फॉर इट, कि हाँ एब्सोल्युटली। यार ये तो मैं जानता हूँ, मुझे हाँ। भी देखना है यस, कैसा यस, है। यस, बिल्कुल सर। इस तरह से वो एक होलिस्टिक एक डेवलपमेंट हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये इसमें जो आपका जो रोल है, सपोज एक एक ग्रुप आपके पास आता है, तो उसके बाद आपका रोल, जैसे आपने बताया था थोड़ा और उसको थोड़ा इलोबरेट कर पाए कि लोगों को समझ में आए कि ओके, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे फॉर्म के लिए बनाना है, मुझे निश्चल जी से बात करनी है, उसके बाद निश्चल जी क्या करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई आस्क कि मुझे ब्रीफ दे दीजिए आप, हम्म। कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आप क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या करना चाहते हो, ठीक है। राइट। वो ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद हम उनको आइडिया देते हैं। हम्म। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन, हम टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन सब काम कर लेते हैं आपके लिए। ओके। आपको आइडिया दे दिया, फिर आपका प्लानिंग हमने कर दिया, क्या कौन से सब्जेक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है,
क्या ऑब्जेक्टिव प्रमोशन होगा, कैसे होगा, किस तरह से लॉजिस्टिक्स चाहिए, पूरा हम प्लान कर देते हैं। फिर उसको एग्जीक्यूट भी हम ही करते हैं, ओके। ताकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, और एग्जीक्यूशन के दिन ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाओ। का। सो दैट आप उसी दिन मीडिया भी इनवाइट कर लो कि भाई दिस इज व्हाट, मान लो कि आप लार्जेस्ट ये भगोलिया डांस यहाँ पे कर रहे हैं या फिर लेजिम डांस कर रहे हैं, तो आपने नेशनल मीडिया को बुला लिया है, हर एक मीडिया चैनल से, कि आप आ जाइए, हम यहाँ पे कुछ यूनिक कर रहे हैं। 5,000 लोगों ने लेजिम डांस कर लिया, हम्म। सिर्फ मान लो 10 मिनट के लिए, इट कैन गो वायरल, हम्म। पूरे सोशल मीडिया पे छा सकता है ये। बराबर है। और हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि भाई एक तो लार्जेस्ट लेजिम डांस नाम का अगर कैटेगरी नहीं है तो वो बनाएंगे। फिर क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से हम उसको क्लेम कर पाएंगे कि हाँ ये लेजिम डांस ही हुआ है और हम्म। लोगों ने परफॉर्म किया ही है, वो प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे कि हम्म। भाई अब जब अटेम्प्ट हो रहा है तो अटेम्प्ट में ये होना है, काउंटिंग होना है, स्टार्ट स्टॉप करना है, टाइमलाइन चेक करनी है, एवरीथिंग वो हम कर लेंगे। तो ऑन द स्पॉट आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात। तो हमारा काम स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन सब कुछ होता फैंटास्टिक सर। नागपुर रीजन में सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड जब हम उनकी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है हमारे सामने। तो जैसे उनका बर्थडे आने ही वाला है 14 अप्रैल के आसपास में। तो ये वीडियो हो सकता है उन लोगों तक पहुंचे तो उन जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सोच सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ हाथ में रखना, एक या फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीज हैंड होल्डिंग अराउंड द पर्टिकुलर ग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, और प्रेम्बल पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन का कैन बी अ रिकॉर्ड, आई गेस सो, है। अगर आप थोड़ा देखा, उसको ग्रीन साइन दे। आप भी सोचने लगे ना कि आप हाँ। कैसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच के करेक्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड करेक्ट बनाए। करेक्ट। हाँ, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे मोस्ट पीपल टेकिंग प्लेज, हम्म। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली जो प्रतिज्ञा है, यस। वही प्रतिज्ञा पढ़े, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। क्या बात। मोस्ट पीपल रीडिंग अलाउड, हाँ। वो भी एक अटेम्प्ट है, वो भी हो सकता है। और नॉट ओनली सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाले लोग, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग शामिल होते हैं, यस। सब सब लोग, लोग। मैं और आप सब लोग, सब तो एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन लोग। दिस, यस। है ना। और ऑफ कोर्स 14 अप्रैल मतलब अभी काफी एक महीना बाकी है, तो यस। हमारे पास टाइम भी है। यस। तो अगर आपका वीडियो कोई देख रहा है और सच में किसी को कुछ करना है, तो वी आर डेफिनेटली ओपन फॉर डेफिनेटली। इट। ये चीज तो जाएगी ही, लेकिन इसको करने के लिए जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा आता है सर की, मनी भाई कितना लगता है सर, ये क्या ये कॉस्टली अफेयर है, कॉस्टली चीज है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना? देखिए, मास पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड्स कॉस्टली होते हैं, ओके। मैं आपको कुछ बात छुपाऊंगा नहीं। कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि इतने सारे लोग शामिल अगर होते हैं, हम्म। तो वो पूरा लॉजिस्टिकल जो अरेंजमेंट होता है हम्म। वो भी एक कॉस्ट पे चला जाता है, ओके। राइट। बट अगर आ, आप उसका रिजल्ट जो है वो देखोगे, तो वो कॉस्ट आपको नॉमिनल लगेगी। अगर आपको मान लीजिए कि आप 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो सारे देश में होर्डिंग्स लगाने के लिए, ठीक है। कितने शहर में होर्डिंग लगा पाओगे? हम्म। या फिर सारे न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए कितने आप न्यूज़पेपर में ऐड दे पाओगे? हम्म। लेकिन 10 करोड़ नहीं, मैं तो बोलता हूँ 10 लाख में अगर आप सारे देश के न्यूज़पेपर में पीआर करवा लो, हम्म। इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत इजी हो जाएगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। हम्म। अगर हम कन्वर्जन रेशियो की बात करें कि भाई 1 रुपया का हमें क्या रिजल्ट मिला, तो अगर आप वो स्टडी करवा लोगे तो आपको मिलेगा कि 10 रुपये की मार्केटिंग से अच्छा है 50 पैसे में मार्केटिंग हो रहा ट्रू। है ना, और ज्यादा हो रहा है, हम्म। अच्छा दिख रहा है। हम्म। तो उस हिसाब से कॉस्ट कम है। लेकिन अगर आप वन टाइम इतने सारे लोगों के साथ कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट इज कॉस्टली अफेयर। ओके। तो दोस्तों कॉस्टली है पर प्रैक्टिकल है, ये बात तो क्लियर है। एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। एब्सोल्युटली। एंड सर जब इस तरीके के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कोई फाइनेंस या सब्सिडी प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट सब, गुड आइडिया बाय द वे, कि गवर्नमेंट को फ्यूचर में सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। ये आइडिया आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। जी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ गवर्नमेंट के पास है नहीं। अच्छा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे एमएसएमईज को सब्सिडी दे सकती है, कॉरपोरेट्स को सब्सिडी दे सकती है, क्योंकि वो मार्केटिंग सब्सिडी देती ही है।
मुझे पता है तहाँ वहाँ तक कि आप अगर किसी एग्जीबिशन में अपना स्टॉल बनाते हो तो स्टॉल बनाने के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती ही है। हम्म। तो इसमें भी सब्सिडी दे सकती है। आई एम श्योर कि ये मार्केटिंग का ही एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली ये न्यूज़ हम डेफिनेटली नितिन गडकरी सर तक जाना है, और हमारे जो हमारे सीएम है फडणवीस सर, जो हमारे ही शहर से है, तो उन तक ये चीज़ें पहुँचे, और जल्दी हम लोग कुछ नागपुर से रिकॉर्ड्स और निकाल पाए या बना पाए। बिल्कुल। सर, अपकमिंग कोई ऐसे प्लान्स या ऐसे कोई रिकॉर्ड्स जो आपके पाइपलाइन में है? काफ़ी अटेम्प्ट्स पाइपलाइन में है। जैसे कि होली के लिए अटेम्प्ट की बात चल रही है। हम्म। तो हमें एक्चुअली जहाँ से रिक्वायरमेंट आई, हमें ये बताया कि हमें होली की एक्टिविटी को प्रमोट करना है। तो अगेन हमारा काम वहीं से शुरू हो गया कि आप क्यों होली को प्रमोट करेंगे। हम्म। होली तो वैसे भी फेमस है। वर्ल्ड वाइड फेमस है। आप कलर वाला फेमस ही है। व्हाट एल्स कैन यू डू। हम्म। तो हमने ये बताया कि होली बेसिकली हम खेलते हैं लोगों की जिंदगी में रंग, रंग रंग है। का महत्व जो है जी। उसके लिए। जी। तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि आप ऐसे लोगों की होली कराओ जो जनरली डिस्क्रिमिनेटेड है हमारी सोसाइटी में, हम्म। जिनको होली खेलने का मौका नहीं मिलता है। ओके। जैसे पुलिस की फैमिली हो गई। पुलिस है ना, होली के दिन भी ड्यूटी पे ड्यूटी रहते पे हैं। रहते हैं। हाँ। तो उनको फैमिली के साथ होली करने का मौका हम्म। नहीं मिलता, तो हम्म। पुलिस की फैमिली को इनवाइट करो। हम्म। आर्मी फैमिलीज को इनवाइट करो। हमने आइडिया दिया कि आप विडोज को इनवाइट करो। वाह। आप विडोज के साथ होली खेलो ना। हम्म। तो इट गोज विथ अ स्टोरी कि एक लोगों की जिंदगी में आप रंग भरने की करेक्ट। एक्टिविटी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, यस। ना कि सिर्फ होली को। वरना आप कितनी भी बड़ी होली पार्टी कर लो, किसी भी या किसी गांव, वो गांव से तो छोटी ही होगी हाँ। क्योंकि पूरा गांव मिलके होली खेलता है करेक्ट ना। सर। तो होली खेलना इज नॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट हाउ आर यू प्लेइंग दैट होली कैन बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बराबर सर। इसके पीछे सर एक जो इंस्पिरेशन है आपकी, मेक इन इंडिया, या जो इंडिया से इतने सारे जो रिकॉर्ड्स जाए, ये क्या है बेसिकली? क्या, क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए हो इस तरीके से? हाँ, मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ हूँ। हाँ। क्योंकि मैं सच में है ना थोड़ा, अगर मैं एग्जेजरेट करूँ मेरी बात को, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि यार सारा पोटेंशियल हमारे देश में है। हाँ। इतना इतना यूनिक, इतना वाइब्रेंट कल्चर हमारा है, इतना कलरफुल हिस्ट्री और ट्रेडिशन हमारा है। हम्म। और फिर भी हम जाने नहीं चाहते उसके लिए। करेक्ट है ना, है। वी आर कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड थर्ड कंट्री। वर्ल्ड, यस। है ना। हम लोग जाने जाते हैं गरीबी के लिए, हम लोग जाने जाते हैं भूखमरी के लिए। तो नहीं, हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जाने जाने चाहिए। यस। और इसी के कारण मैं हाथ धो के पड़ा हूँ कि मास पार्टिसिपेशन के सारे रिकॉर्ड इंडिया के नाम से ही होने चाहिए। ओके। और आज नहीं तो कल राहुल ये होगा। बिल्कुल होगा सर, डेफिनेटली। जिस तरीके से आप हाथ पैर ना धो के पीछे पड़े हो उसके, है तो डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है। बिल्कुल। एंड डेफिनेटली हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स इंडिया के कल्चर को वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैमाने पे ला पाएंगे, और आपके आपके साथ ही कर पाएंगे। निश्चल सर, कोई एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो दैट कैन एंड दैट कुड इंस्पायर अदर्स? ओह, मोस्टली सारे अटेम्प्ट्स मेरे ऐसे होते हैं कि हम्म। जो बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। और क्योंकि वो किसी भी छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा बनाया गया है, हम्म। इसलिए ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो मोस्टली सारे अटेम्प्ट्स मेरे बहुत ही, मेरे लिए तो ऐसा ही है कि बहुत यूनिक है। यस। बट कुछ कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स है, जैसे कि हमने उज्जैन में किया था एक अभी अटेम्प्ट, जो था मोस्ट पीपल प्लेइंग डमरू, ओह। लार्जेस्ट डमरू ensemble, ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है। और उसमें 1500 से ज्यादा लोगों ने डमरू बजाया था। वाओ। और सिर्फ डमरू डिक 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 नहीं बजाया था, इट हाँ। वाज एन ensemble, मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा क्रिएट किया था। अच्छा। डमरू बजा के पूरा धुन बनाया था। ओके। तो उसमें अलग अलग और भी इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे, लेकिन मेजोरिटी 1500 लोग तो सिर्फ डमरू वाले डमरू थे। बजा। तो वो वैसे वाले रिकॉर्ड अगर आप वहां पे होते ना, तो आई एम श्योर कि आपको गुजबम्प आ जाता। यस सर। क्योंकि डमरू की आवाज इतनी हैवी रहती है, और वो रिदमिक तरह से बज रहा या। है, तब वो और मजा आता है। यस। वैसे ही ये जैसे हमने तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल में किया था, हम्म। लार्जेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल बैंड। हम्म। वो भी ऐसा अटेम्प्ट था कि आप आपने राग दरबार कभी नहीं सुना होगा, हम्म।
या फिर मियाकी टोरी नाम का जो राग है वो कभी नहीं सुना होगा, नहीं। लेकिन वो वाले अटेम्प्ट में जो सुना ना, तो लगा यार ये सब कहाँ सुनने को मिलता करेक्ट। है ना। हाँ। इतना सुंदर लगता था, ब्यूटीफुल था, और सारे तबला सितार हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के यस। साथ वो बज रहा है। तो सच में ऐसा हमें लगता है, मेस्मराइजिंग फील होता है कि यार ऐसा भी तो म्यूजिक है जो हम कभी वाओ। सुनते ही नहीं करेक्ट है सर। है। अ, हमारे जो भी फिलेंथ्रोपिकल अटेम्प्ट्स होते हैं, फिलेंथ्रोपिक अटेम्प्ट मतलब जहाँ पे लोगों के लिए कुछ किया जाता है, वैसे वाले अटेम्प्ट आई एम श्योर कि अ, दुनिया में बहुत इंस्पिरेशन ला सकते हैं। जैसे ये मैंने बताया था कि हमने दिव्यांगजनों के साथ हम्म। कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं। तो वैसे वाले अटेम्प्ट है ना, उससे बहुत कुछ बदल सकता है समाज करेक्ट में। करेक्ट। बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेटेड या फिर जो साइडलाइंड यस। कम्युनिटी है, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। वाओ। एक अटेम्प्ट हुआ नहीं है, बट हमारी भी बात चल रही है, विच इज मोस्ट पीपल सिंगिंग नेशनल एंथम हम्म। इन साइन लैंग्वेज। इन साइन लैंग्वेज। इन साइन वाओ। लैंग्वेज। तो जो डम एंड डेफ होते हैं, हम्म। उनकी साइन लैंग्वेज होती है, राइट। और उसी साइन लैंग्वेज में वो लोग नेशनल एंथम भी गा सकते हैं। क्या बात। हमने ये आइडिया दिया था कि स्टेट के सीएम को, या फिर आप अगर इनवाइट कर सकते हो तो पीएम को, हम्म। प्राइम मिनिस्टर सर को, क्योंकि ये 52 सेकेंड का ही है सिर्फ नेशनल एंथम, तो आप वो ट्रेनिंग दे दो ओके। कि साइन लैंग्वेज में आप नेशनल एंथम वो लीडर भी गाए, ओके। और सामने आप 2000 5000 डम एंड बच्चों। डेफ को हम्म। इनवाइट करो ग्राउंड पे बड़े से, और वो लोग और सीएम सर या पीएम सर के साथ नेशनल एंथम गा रहे हैं। आई कैन अश्योर यू कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर। यस। क्योंकि किसी भी देश का कोई भी लीडर इस तरह से डम एंड डेफ के साथ मेन स्ट्रीम कभी हुआ ही नहीं है। हम्म। फर्स्ट टाइम हो सकता है ये। या। तो ऐसे वाले जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं, जहाँ एब्सोल्युटली। पे हम ऐसे तबके के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाते हैं जिनको जनरली समाज में अलग से देखा जाता है। तो हमने कुछ किए हैं ऐसे अटेम्प्ट्स, जैसे हम्म। हमने प्रोस्थेटिक लिम्स के अटेम्प्ट किए हैं, जैसे ये मोस्ट पीपल फिटेड विथ हियरिंग एड्स के अटेम्प्ट किए हैं। हमने एक अटेम्प्ट किया था जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, हम्म। मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ मिलके एक अटेम्प्ट किया क्या था। बात। अटेम्प्ट बहुत सिंपल था। मोस्ट पीपल रनिंग हम्म। ऑन द स्पॉट साइमल्टेनियसली। रनिंग ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, उनको भागना नहीं था, हाँ। उनको वहीं पे कहीं कदम ताल जैसा ही करना था। करेक्ट। उनके लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि वो एक साथ कदम मिला के कदम ताल कर पाए, हाँ। उतना इंटेलेक्ट नहीं डेवलप हुआ है करेक्ट। उनका। बट वो जो बच्चे थे ना, वो बच्चों को देख के हमें लगे यार ये लोग सिर्फ ये अटेम्प्ट करके भी मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। क्या बात है। बहुत तो बढ़िया। वो एक अटेम्प्ट हमने किया था। स्पेशल ओलंपिक्स होती है फॉर सच यस यस। इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड पीपल इम्प। के साथ। और वो एक संस्था है, स्पेशल ओलंपिक्स नाम की ही संस्था है, वर्ल्ड वाइड है, जिनका जी। इंडिया का जो फॉरम है, उनके थ्रू हमने वो अटेम्प्ट किया था। क्या बात। और वो बहुत ही सुंदर अटेम्प्ट था। बहुत बहुत सुंदर सर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है सर कि अब मैं 100% श्योर हूँ कि कई सारे हमारे दर्शक के दिमाग खुलने लगे होंगे। उनके दिमाग में खुराफाती सोच आने लगी होगी कि यार मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या हमारा कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो लोगों का सोच तो आ गई, लेकिन अब उनको करने के लिए आपका सहारा तो चाहिए होगा। तो लोग आप तक कैसे पहुंचे? कोई ऐसा ईमेल आईडी वगैरह है जिसको हम लोग लोगों तक बता पाए और वो आपको लिख पाए? बिल्कुल। देखिए मेरा वही ऑब्जेक्टिव है कि मैं सिर्फ मेरी बातों या फिर मेरी जर्नी से लोगों को वहां तक इंस्पिरेशन दे दूं कि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हम्म। मेरा वही ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव मैं है। बहुत सारी स्कूल्स में जाके इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ अबाउट माई जर्नी ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओके। सो दे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको ये दिखता है कि यार मैं ऐसी चीज में अलग करूँ तो क्या वैसी चीज, जैसे आपने सोचना शुरू किया, बच्चे अगर बचपन से सोचना शुरू कर देंगे तो आई एम श्योर कि 2 3 जनरेशन के बाद हमारे इंडिया में अलग सोचने वाला एक पूरा यस, सबका होगा। सोसाइटी बन यस। जाएगा। तो थैंक यू, अगर आप लोग मेरी बात से इस तरह से सोचना लगे, और अगर आपको किसी भी ग्रुप को वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट CON
TACT contact ओके @kemis connect KEMIS हम्म connect हम्म CONNECT ओके connect हाँ .com। ओके इसके ऊपर अगर आप ईमेल कर दोगे तो हम आपको पक्का रिप्लाई भी करेंगे और ओके बहुत सारे आइडियाज दे सकते हैं जहाँ पे हमारा मास पार्टिसिपेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। डेफिनेटली सर, एक नया सोचने का तरीका आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे और मेरे दर्शकों को तो डेफिनेटली दिया है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा उसको ये अब सोचने लगेगा कि यार किस तरीके से अपने काम को और छोटे मोटे अपने कल्चर को या अपनी सोसाइटी को, एरिया को वो वर्ल्ड लेवल पे कैसे शो कर पाए। और डेफिनेटली सर के जैसे लोग हैं जो इस चीज को दुनिया के सामने रख सकते हैं। एंड जाते जाते सर कोई एक ऐसा मैसेज आप देना चाहे कि हमारे ऑडियंस को दैट कैन हेल्प देम। मैं अगर अ, मेरे प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ मैसेज देना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि हम सब में पोटेंशियल है। हम्म जो भी आप लोग सुन रहे हो सब में पोटेंशियल है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। जी देर है उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की। हम्म किसी भी सब्जेक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। जी जो भी सब्जेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में आता है वो सब्जेक्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। ओके देर है उसको पहचानने ओके बहुत अच्छा आपने कहा कि बस जानना जरूरी है। एक बार पहचान लिया कि चीजें पॉसिबल है, की। एब्सोल्युटली। उसके रास्ते भी अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका हमें दिया कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के टॉपिक पे हम लोग आपसे बात कर पाए और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अब दुनिया में लोगों तक भी पहुंचा पाए। सो थैंक यू, आप नागपुर यहाँ तक हमारे इस शो के लिए आए। एंड उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे मुलाकात होगी और किसी और टॉपिक को लेके। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब राहुल डोंगरे शो। थैंक यू। थैंक यू राहुल। थैंक यू।